अस्सलाम वालेकुम। किसी अल्लाह के बंदे ने क्या खूब लिखा है कि शहद की मक्खियां दूर दराज बागों में एक एक फूल से रस चूस चूस कर इंतहाई ईमानदारी से लाकर जत्थे में जमा करती जाती हैं। उनमें से एक माहिर साइंसदान की तरह जानती है कि कुछ फूल जहरीले हैं, उनके पास नहीं जाती। एक काबिल इंजीनियर की तरह शहद और मोम को अलहदा अलहदा करने का फन भी जानती है। जब गर्मी होती है तो शहद को पिघल कर बह जाने से बचाने के लिए अपनी परों की हरकत से पंखा चलाकर ठंडा भी करती है। मोम से ऐसा घर बनाती है जिसे देखकर बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट भी हैरत ज़दा रह जाए। लाखों की तादाद में ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से काम करती है कि मिसाल नहीं। हर एक में ऐसा रडार सिस्टम नस्ब है कि वो दूर दूर निकल जाती हैं, लेकिन अपने घर के रास्ते को नहीं भूलती। उन्हें जिंदगी के ये तरीके किसने सिखाए, उन्हें ये अकल किसने दी? फिर भी कहते हो कुछ नहीं, बस एक हादसा है, सिर्फ अमले इर्तिका, एवोल्यूशन। मकड़ा अपने मुंह के लुआब से शिकार पकड़ने के लिए ऐसा जाल बनाता है कि जदीद टेक्सटाइल इंजीनियर भी उस बनावट का ऐसा नफीस धागा बनाने से कासिर है। घरेलू चूंटी गर्मियों में जाड़े के लिए खुराक जमा करती है, अपने बच्चों के लिए घर बनाती है, एक ऐसी तंजीम से रहती है जहां निजामत के तमाम असूल हैरान कुन हद तक कार फरमा है। ठंडे पानियों में रहने वाली मछलियां अपने अंडे अपने वतन से हजारों मील दूर गर्म पानियों में देती हैं, लेकिन उनसे निकलने वाले बच्चे जवान होकर मां के वतन खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। निबातात की जिंदगी का साइकिल भी कम हैरान कुन नहीं। जरासीम और बैक्टीरिया कैसे करोड़ों सालों से अपनी बका को कायम रखे हुए हैं। जिंदगी के गुर उन्हें किसने सिखाए, मुआशरती निजामत के ये हसूल उन्हें किसने पढ़ाए? फिर भी कहते हो कोई खुदा नहीं। क्या जमीन इस कदर अक्लमंद है कि इसने भी खुद ब खुद लैलो नहार का निजाम कायम कर लिया? खुद ब खुद ही अपने महवर पर तकरीबन 67.5 डिग्री झुक गई ताकि सारा साल मौसम बदलते रहें, कभी बहार, कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी खज़ां, ताकि इस पर बसने वालों को हर तरह की सब्जियां, फल और खुराक सारा साल मिलती रहे। जमीन ने अपने अंदर शमालन जनूबन एक ताकतवर मकनातीसी निजाम भी खुद ब खुद कायम कर लिया ताकि इसके असर की वजह से बादलों में बिजलियां कड़कें जो हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड में बदलकर बारिश के जरिए जमीन पर पौधों के लिए कुदरती खाद मुहैया करें। समंदरों पर चलने वाले बहरी जहाज, आबदो, सबमरीन और हवाओं में उड़ने वाले त्यारे इस मकनातीस की मदद से अपना रास्ता पाएं। आसमानों से आने वाली मोहलक शुआएं इस मकनातीसियत से टकराकर वापस पलट जाएं ताकि जमीनी मखलूक उनके मोहलक असरात से महफूज रहे और जिंदगी जारी रहे। क्या इस सब के पीछे कोई हाथ नहीं, कोई अकल नहीं, कोई डिजाइन नहीं? ये भी जमीन की अपनी सोच थी? मजीद देखिए, जमीन, सूरज, हवाओं, पहाड़ों और मैदानों ने मिलकर समंदर के साथ समझौता कर लिया कि सूरज की गर्मी से आबी बुखारात उठेंगे। हवाएं अरबों टन पानी को अपने दोष पर उठाकर पहाड़ों और मैदानों तक लाएंगी। सितारों से आने वाले रेडियाई जर्रे बादलों में मौजूद पानी को इकट्ठा करके कतरों की शक्ल देंगे और फिर ये पानी मीठा बनकर खुश्क मैदानों को सैराब करने के लिए बरसेगा। जब सर्दियों में पानी की कम जरूरत होगी तो ये पहाड़ों पर बर्फ के जखीरे की सूरत में जमा होता जाएगा। गर्मियों में जब ज्यादा पानी की जरूरत होगी तो ये पिघल कर नदी नालों और दरियाओं की सूरत में मैदानों को सैराब करते हुए वापस समंदर तक पहुंच जाएगा। एक ऐसा शानदार मुतवाज़न निजाम जो सबको सैराब करता है और कुछ भी जाया नहीं होता। क्या ये भी सितारों, हवा और जमीन की अपनी बाहमी सोच थी? जरा गौर करें तो दिल से यही आवाज आएगी, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसी मौजू पर गुफ्तगू के पहले और तीसरे हिस्से का लिंक इसी वीडियो के नीचे मुलाहजा फरमाएं। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।